हेलो नमस्कार दोस्तों। बिग बॉस 18 घर से बेघर हो गई है। घर में अब जो आपको देखने को नहीं मिलेगी वो है सारा। अब जैसे ही घर से इविक्ट हुई है सारा, तो पहले तो मैं एक चीज़ से शॉक हूँ कि करण का और जो सारा का टॉपिक हुआ था, जहाँ पे करण जो है वो सारा को टास्क के दौरान बाजुओं से पकड़ कर के पीछे ले गया था, और वहाँ पे सारा जब गिरी थी तो वो वाला टॉपिक कहीं भी देखने को मिला ही नहीं। अब मुझे एक ये समझ नहीं आ रहा अ, कि इस टॉपिक को घर के और सदस्य ने उतना नहीं उठाया, इसलिए ऐसा था क्योंकि सारा घर वालों की नज़र में कहीं न कहीं नेगेटिव बनी हुई थी, जो कशिश वाला टास्क हुआ था उसके साथ। तो उसका माइंड में व्यू देखते हुए, और सारा से क्योंकि ज़्यादातर घर के अंदर लोग जो है वो चिढ़ते हैं या फिर उसे पसंद नहीं करते हैं, उसकी वजह से। क्योंकि जितना भी वो टास्क चला था ना, मुझे तो साफ साफ ये दिख रहा था कि सारा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो कि टास्क से परे परे हो। सीधी सी बात थी, आपको जो पसंद नहीं है आप उसको बाहर निकाल सकते थे, और ऐसा भी नहीं है कि सारा ने किसी को चोट पहुंचाई हो। लेकिन जब करण सारा को पीछे लेकर के गया और ये सब जब हुआ था, तो मुझे लगता है उस पे कहीं न कहीं बात होनी चाहिए थी। ये नहीं है कि हाँ भाई, करण को कोई मतलब घर से बेघर कर दो, इतना बड़ा तो ऐसा कुछ करण ने नहीं किया था कि उसे बेघर कर दो। लेकिन इतना ज़रूर था कि ये टॉपिक डिस्कस होना चाहिए था। करण को एक रियलाइज़ेशन देना वहाँ पे मुझे लगा ज़रूरी था कि आपको अपना पर्सनल स्पेस चाहिए। आपको ये चाहिए कि कोई आपके 4 फुट भी दूर ना खड़ा हो, 2 फुट भी दूर ना खड़ा हो, और आप सारा को पकड़ करके हाथों से पीछे घसीट के ले जा रहे हो। तो ये मुझे लगा कहीं न कहीं पता नहीं क्यों नहीं इस पे बात हुई। अब बाहर जा चुकी है तो रजत ने कहीं न कहीं क्लियर करनी चाहिए बात ये। तो अविनाश ने अपनी बात रखी। वही मुझे सही लगा कि चलिए, रजत को लगा तो सही कि भाई अगर ये गलत हुआ है तो टॉपिक सामने आना चाहिए, और वहाँ पे अविनाश ने अपना जवाब दे दिया। नंबर 2 बात कि घर के अंदर वीकेंड के वार पे आज के दिन करण और विवन के बीच में एक बातचीत चली थी, जहाँ पे कुछ गिफ्ट्स दिए जा रहे थे, जहाँ पे एक बात चली थी दोस्ती वाली। अब मुझे नहीं पता कि दोस्त के बारे में कितनी और क्या बातें पता होनी चाहिए। दोस्त तो हमारे भी बने हैं, कोई कॉलेज टाइम में बना है, कोई स्कूल टाइम में बना है, तो कोई गांव में बना है। जब आपके गांव में या शहर में कोई दोस्त बनता है तो ऑब्वियसली हमें पता होता है कि उसकी बहन कौन है या फिर उसका भाई कौन है, या उसका हो सकता है पापा का नाम पता हो, बहन का नाम पता हो। जब कोई दोस्त स्कूल में बनता है तो इतना होता है कि हाँ भी, मेरा दोस्त कौन से स्कूल में पढ़ा है, क्योंकि एक साथ स्कूल में पढ़ा है तो वो पता होता है। हो सकता है कि स्कूल के दोस्त को ये ना पता हो कि उसकी मम्मी का सॉरी उसकी बहन की एज कितनी है, या फिर उसने क्या क्या पर्सनल जो भी कुछ किया है वो हो। फिर जब कॉलेज में दोस्त बनते हैं तो ऑब्वियसली सवाल ही पैदा नहीं होता कि क्योंकि आप कॉलेज में कभी किसी सिटी में जाते हो, आप घर से दूर भी होते हो, आपका कॉलेज अगर दूर है तो मुश्किल है कि आपको पता हो कि हाँ भाई, आप कौन से स्कूल में पढ़े हो, या फिर आपका स्कूल का नाम, या फिर आपकी बहन का नाम, या फादर का या मदर का नाम। तो मुझे तो एक तो ये पैमाना समझ नहीं आ रहा था करणवीर मेहरा का, कि करणवीर मेहरा का ये दोस्ती का पैमाना कब से शुरू हो गया कि मेरी बहन का नाम बताओ, मेरे कौन से स्कूल में पढ़ा हूँ उसका नाम बताओ, तो दोस्ती का पैमाना ये आई थिंक बकवास मुझे लगा, बिल्कुल बकवास। क्योंकि हमारे भी दोस्त हैं, मेरे भी दोस्त हैं, मुझे भी नहीं पता कि मेरा जो दोस्त है वो कौन से स्कूल में पढ़ा होगा, या फिर उसकी बहन का क्या नाम होगा, या उसकी भाई का, छोटे भाई का, बड़े भाई का क्या नाम होगा। तो ये तो कोई पैमाना है ही नहीं, कोई क्राइटेरिया है ही नहीं कि किसी को दोस्त बोले या ना बोले। कई बार दोस्त आपके प्रोफेशनल लाइफ में बनते हैं। अब मेरा कोई दोस्त अगर प्रोफेशनल लाइफ में बनता है तो ज़रूरी नहीं मुझे पता होगा कि वो उसने कौन से स्कूल से पढ़ाई की है, या फिर उसकी मम्मी का नाम या फादर का नाम, या तो ये सारी बातें मुझे लगता है कहीं न कहीं बकवास थी करण की। और सबको पता है
कि करण ने वीवन के लिए क्या क्या घर के अंदर बोला है, और ये दिखता भी है। लेकिन वीवन, क्योंकि पहले उसने वो बातें नहीं रखी और जब से उसने डिस्टेंस बनाना शुरू किया है, तब से करण इसको एज ए बिट्रेयल शो करना चाहता है कि वीवन ने उसे धोखा दिया है। और फिर करण ये भी चाहता है कि करण और वीवन की कभी दोस्ती भी नहीं थी। अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि करण खुद ही मना करता है कि मेरा दोस्त है भी नहीं, बट करण चाहता भी कि वो उसे दोस्त माने। भाई अब भगवान जाने। फिर बात करते हैं रजत की। तो रजत इस पॉइंट में मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि थोड़ा सा अपने अंदर झांक के शायद कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है या देख रहा है। हालांकि दिमाग से तेज़ है, और शायद वो जो एक कहते हैं ना कि ऐसा लग रहा है कि करण की वजह से, अविनाश की वजह से या फिर ईशा की वजह से उसके कहीं ना कहीं हाथ मुझे बंधे हुए लग रहे हैं। ईशा की वजह से इसलिए क्योंकि अगर ईशा सपोर्ट करे तो, या फिर ना भी करे तो कहीं ना कहीं ईशा कहीं ना कहीं बाजू से निकल जाएगी, और एक प्रेशर पहले ही रजत पे है कि तुम जो है हर बात से पलट जाते हो। दूसरा अविनाश का इसलिए कि जो भी अविनाश और ईशा के बीच हुआ, और उस पर जो कमेंट्स रखे रजत ने, उससे भी मुझे लगता है कि ना कहीं दबाव महसूस कर रहा है रजत। और करणवीर तो ऑफकोर्स, क्योंकि करणवीर चाहता है कि रजत पोक हो और रजत कुछ ऐसा काम करे जिससे उसे घर से बेघर कर दिया जाए, और काफ़ी समय वो पोक भी करता है। हर बात पे उसका एक ही है कि उठा हाथ मार, उससे माफ़ी मंगवाता है। मतलब वो पर्सनल जो बातें होती है ना, उस पर इतना तीखा वार करता है कि आई थिंक वो कहीं ना कहीं रजत के अंदर उसे मन ही मन में शायद खा रहा है। बट क्योंकि ये शो है, यहाँ पे आपको बताया कि किसी पे हाथ नहीं उठा सकते या कुछ नहीं कर सकते, तो रजत कहीं ना कहीं उसके हाथ बंधे हुए दिखाई दे रहे हैं कि जितनी आप बोलोगे करण उतना ही आपको उसी पॉइंट पर जा कर के पंच करेगा। तो ये दिख रहा है। और रजत की शायद हमें आगे भी शायद ये ना दिखे कि वो किसी ऐसी बात पे पंच करे, और यही है कि रजत मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि अपने अंदर कुछ ज़्यादा ही झांक करके देख रहा है। हालांकि अभी मैं कहूँगा कि मुझे जो टॉप में दिखाई देता है वो रजत है, क्योंकि ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो रजत जैसा बंदा अगर इतना कंट्रोल कर रहा है तो आई थिंक बड़ी बात है। और वीवन स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा जा सकता है। अभी भी वीवन के पास काफ़ी समय है, और मुझे लगता है वीवन, करण, रजत तीनों आगे जा कर के टफ कंपटीशन होने वाले हैं। चुम बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत आगे जा सकती है, लेकिन वही बात है कि वो करण के पीछे पीछे थोड़ी सी शैडो हो जाता है। वेल आपको क्या है कहना, अब आगे जा कर के सारे के सारे लोग मुझे लगता है अलग अलग दिशा में जाने वाले हैं। अविनाश डेफिनेटली 2-3 बार ही अविनाश ने कोशिश कर ली है वीवन से तोड़ने की, लेकिन कहीं ना कहीं वीवन ने बात संभाल ली है। चाहे वो उस समय हो जब घर के अंदर राशन की बात हुई थी कि सभी राशन अंदर रख लो, उस टाइम पे अविनाश ने पूरी कोशिश की कि यहाँ से हमारे बीच जो है टकरार दिखनी शुरू हो, लेकिन वीवन ने बात संभाल ली। लेकिन मुझे लगता है कि अविनाश एक और बारी चाहेगा कि आने वाले 2 हफ्ते 3 हफ्ते जितने भी हैं उसमें ये दोस्ती टूटे, मैं अकेला खेलूं, और कहीं ना कहीं वीवन से मेरा एक कंपटीशन वाला मुकाबला हो, और ना कि भाईचारे वाला। और ईशा के साथ मुझे लगता है कि खुद नहीं चाहता अविनाश कि टूटे। वेल आपको क्या कहना, कमेंट बॉक्स में लिखें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।